मैथ्स ट्रिक बाय आईपीएस में लेके आए हैं क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.1 जिसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है और फाइंड करना है इसके कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट और रॉन्ग में हमें चेक करना है इसको। तो एग्जाम्पल में हम इसमें देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिवन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो a प्लस बी का स्क्वायर दिया हुआ है, तो a प्लस बी का स्क्वायर का हम फार्मूला लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर पर हमारे पास x है और b पर हमारे पास 1 है, तो हम इस फार्मूले को यहाँ पे सेट करेंगे। तो a स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2ab। तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर 2 का x में मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, माइनस 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 आ गया। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1 प्लस 2x, ये 2x शिफ्ट किया हमने तो माइनस का 2x हो गया, माइनस 6 को शिफ्ट किया तो प्लस का 6 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 और प्लस 6 7 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, द हाइएस्ट पावर ऑफ जो है वो x का 2 है, x का पावर का 2 है हाईएस्ट। तो जब 2 है तो ये गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये हमारे इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से मैच हो रहा है या इक्वल है। तो ये हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेम ऐसे सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 आ गया, माइनस 2 का माइनस x में मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2x आ गया। अब हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर है ही, ये प्लस का 2x जब इस साइड शिफ्ट होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, तो माइनस का 2x 4x हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे माइनस का 4x, ऐसे 6 जो हमारे पास माइनस का था इस साइड आके प्लस का हो जाएगा। तो क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस पर हमारे पास पावर क्या है, 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये गिवन इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक है और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से मैच होता है। थर्ड पार्ट देखते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। हम इन दोनों का आपस में पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो x माइनस 2 का x में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x माइनस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, प्लस x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस 2 का 1 में करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। ऐसे सेम दूसरी साइड भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो x माइनस 1 का x में कर देते हैं, फिर x माइनस 1 का 3 में कर देते हैं। तो x का x में एक्स स्क्वायर माइनस x का 1 का x में किया तो माइनस x, फिर x का 3 में किया तो 3x, फिर माइनस 1 का 3 में किया तो 3 आ गया। अब इसको हम इक्वल करते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर, इसके बाद ये एक्स स्क्वायर और हमारे पास यहाँ पे माइनस 2x में प्लस x हमने माइनस किया तो माइनस x आ गया, ये माइनस का 2 हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3x में से x माइनस किया तो 2x माइनस 3। अब हम देखते हैं कि ये इस साइड प्लस का है और इस साइड भी प्लस का है, जब ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड आया और ये माइनस का x था यहाँ पर, और ये 2x जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 है ही हमारे पास, और माइनस का 3 इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का x और माइनस का 2x माइनस का 2 प्लस का 3, तो ये हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 3x प्लस का 1, माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास माइनस 3 प्लस का 1 इक्वल टू 0 है, इसको हम अपोजिट में लिख देंगे, तो ये प्लस का 3x माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास 3x माइनस 1 इसकी इक्वेशन आ गई। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें एक्स स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो 20 ax स्क्वायर जो था
वो हमारे पास यहाँ पर 0 हो रहा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर ax स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये मैच नहीं कर रहा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। सेम ऐसे नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। तो हम x माइनस 3 का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x, फिर हम 3 का x माइनस 3 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये x और ये माइनस 3 आ गया। सेम अब दूसरी साइड x का x में मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 5x आ जाएगा। अब ये 2x स्क्वायर है, तो ये 2x स्क्वायर को हम ऐसे ही लिख देते हैं। फिर ये x स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। इसके बाद ये हमारे पास माइनस का 6 है यहाँ पर, और ये इस साइड जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। इसके बाद माइनस 3 इक्वल टू 0, तो हम लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। 6x माइनस 5x, तो यहाँ पे 6 माइनस का 6x और माइनस का 5x ये हम ऐड कर देंगे तो माइनस का 11x हो जाएगा, और ये माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, a की जो पावर है वो 2 है, तो हम इसको मैच कर रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो ये मैच हो जाता है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे x में, फिर 2x माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में। तो पहले x में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस x का किया, तो ये अपने पास 2x का 3 में तो 6x हो गया। इसके बाद x का 1 में किया तो x हो गया, फिर 3 का 1 में किया तो 3 हो गया। ऐसे सेम इस साइड देखते हैं, x का x में किया तो x स्क्वायर हो गया, 5 का x में किया तो 5x हो गया, फिर हमने x का 1 में किया तो माइनस का x आ गया, फिर 5 का 1 में किया तो माइनस का 5 आ गया। अब हम देखते हैं कि 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर माइनस का हो गया क्योंकि इस साइड से हम इस साइड लेके गए, फिर माइनस का 6 और माइनस का x, ये 7x हो गया, तो हमने माइनस का 7x लिख दिया। यहाँ पर 5x माइनस x है, तो ये प्लस का 5 है, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4x आ जाएगा, तो ये हमने 4x इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। सेम प्लस 3 लिख लेंगे, 5 माइनस का है, इस साइड शिफ्ट करने पर प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 7 माइनस का 4x, ये हो गया 11x। 3 और 5 8 हो गया, तो 8 आ गया इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का जो पावर है वो 2 है, तो ये हमारे पास, इससे हम पहले देखते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इक्वल हो रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेम हम सिक्स्थ देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका हम फार्मूला लिख देंगे a माइनस बी का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया फार्मूला, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर था, तो x का x स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर का 4b स्क्वायर था, तो यहाँ पे 2 का b स्क्वायर के स्थान पे 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर माइनस 2ab, तो 2 का 2 हो गया, a के स्थान पे x आ जाएगा और b के स्थान पे 2 आ जाएगा, तो 4x हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3x है और ये माइनस का 4x है, इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 7x हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे प्लस का 1 है और ये माइनस का प्लस का 4 इस साइड जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस के 4 से प्लस का 1 कैंसिल करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन हो गई, हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद इसको इक्वेशन बची 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब जो x है वो 1 है और इसकी पावर 2 नहीं है, मीन्स हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से समानता नहीं हो पा रही, या इक्वेशन हमारा इसका इक्वल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि x स्क्वायर इसमें नहीं है, सिर्फ bx प्लस c ही पार्ट इसमें बचा, इसलिए हम इसको लिखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट 7th में दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब
इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b इंटू 3ab स्क्वायर। तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो हम क्या लिखते हैं, a क्यूब का x क्यूब हो जाएगा, फिर 2 का है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, b है तो 2 आ जाएगा, प्लस 3ab। तो हमारे पास 3ab के स्थान पे क्या है, 3x, b के स्थान पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब हम करेंगे तो 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 या 4 4 2 जा 8 आ जाएगा। ये हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया, तो ये 12x आ गया। 2x का एक्स क्यूब स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया तो 2x क्यूब आ गया, माइनस 2x का 1 में किया तो 2x आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि x क्यूब तो इस साइड है और 2x क्यूब इस साइड है, तो हम सबसे पहले 2x क्यूब से लिखना शुरू करते हैं। तो ये 2x क्यूब हमने सेम टू सेम ऐसे लिख दिया। अब ये x क्यूब इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सेम ऐसे देखते हैं, ये 6x स्क्वायर इस साइड गया तो ये माइनस का हो गया, और 2x माइनस का था तो सेम टू सेम रहेगा, और ये माइनस का 12x इस साइड गया तो माइनस का हो, इस साइड प्लस का है तो इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 8 इस साइड गया तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। मीन्स इक्वल टू के जो भी क्रम हम चेंज करते हैं उसका साइन हमेशा चेंज कर दिया जाता है। तो 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब में से हम माइनस करेंगे तो ये x क्यूब आ जाएगा। फिर 6x स्क्वायर को हम ऐसे लिख देंगे, माइनस 2x माइनस 12x को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि माइनस की 2 नंबर्स हमेशा ऐड होते हैं, चिन्ह हमेशा माइनस का आता है, तो ये माइनस का हो जाएगा, 12 और 2 14 हो जाएगा, तो 14x आ गया, माइनस का 8 इक्वल टू 0। मीन्स क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, जो इससे मैच नहीं हो रहा है, ये इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट एर्थ 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब है, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा, तो इसका हम फार्मूला लगा देंगे, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। तो हम सेम फार्मूले को यहाँ पे पुट करेंगे, तो पहले इसको लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला सेट हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3ab, तो 3x स्क्वायर और इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो पहला ये सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पर हम देखते हैं एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, तो 6x स्क्वायर हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, तो ये 12x आ गया। अब हम इसको सीक्वेंस में जमाते हैं, तो एक्स क्यूब हमने ये लिख लिया, इधर का एक्स क्यूब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस का था, इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का x है, और ये माइनस का प्लस का 12x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 है, और ये माइनस 8 यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बचा, ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का x माइनस का 12x 13x हो जाएगा, तो माइनस का 13x हमने लिख दिया, और प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इक्वल होता है, इसलिए हम लिखेंगे कि इसकी पावर जब 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन 2, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरणों के रूप में निम्नलिखित स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमें चेक करना है कि ये किस टाइप के प्रतिनिधित्व हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इससे फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 1 क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर में इन 1 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ द प्लॉट। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक हमें रेक्टेंगुलर भूखंड है जिसका क्षेत्रफल या एरिया हमें दिया है 528 वर्ग मीटर,
तो भूखंड की लंबाई जो लंबाई है उसकी मीटर उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 गुना अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, लेट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट x मीटर। तो इसकी विड्थ क्या है, वो x मीटर है। तो हमने माना कि यहाँ पर x जो है वो इसकी विड्थ है और ये m मीटर है। तो लेंथ ऑफ प्लॉट क्या है, तो जो प्लॉट की लेंथ है वो विड्थ से 2 टाइम्स प्लस 1 है। तो हमने यहाँ पर लेंथ ऑफ प्लॉट क्या ले लिया, 2 टाइम्स प्लस 1। तो ये x था, ये 2 टाइम्स प्लस 1 हो गया। मीन्स x की L की वैल्यू क्या आ गई, 2x प्लस 1 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ हमारे पास क्या है, पहले हम देखेंगे कि इसका जो एरिया है वो 528 है। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 वर्ग मीटर है। तो हमने जो प्लॉट का रेक्टेंगुलर एरिया है वो 528 इज इक्वल टू L हमारे पास है 2x प्लस 1। तो हमने L के स्थान पे 2x प्लस 1 लिख दिया, इंटू B जो इसका विड्थ है वो x है, तो हमने x लिख दिया। तो 528 इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू x आ गया। अब x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, 2x स्क्वायर प्लस x, ये 528 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज हम कैसे करेंगे, 528 इंटू 2 हमने लिया और इसका दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू 528 आ जाएगा। अब इसके हमें फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि ऐड करने पर 1 आ जाए, वो दो नंबरों को ऐड करने पर 1 आ जाए। तो हमने 528 का फैक्टर निकाला, ये 2 का 2 लिख लिया, 528 का फैक्टर किया 3 इंटू 11 इंटू 4 इंटू 4। तो हमने लिया 2 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो गया 2 इंटू 4 इंटू 4 और 3 इंटू 11 कर लिया। तो ये 2 इंटू 4 इंटू 4 32 और 3 इंटू 11 33। अब 32 और 33 में से हम माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो हमने एक ले लिया 32 और एक ले लिया 33। अब यहाँ पर प्लस 1 है तो हम 33 को प्लस 1 करेंगे और सेकंड वाले को माइनस कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 33x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन हो रहा है, 2x कॉमन करेंगे तो x माइनस 16 बचेगा, प्लस 33 कॉमन करेंगे तो x माइनस 528 में से 33 मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके निकालेंगे तो हमारे पास 16 बचेगा। तो x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो हम क्या देख रहे हैं, x माइनस 16 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x माइनस 16 इक्वल टू 0, 2x माइनस 33 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 16 और 2x इक्वल टू माइनस 33, तो x इक्वल टू माइनस 33 अपॉन 2। हम यहाँ पर देखते हैं x की दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू माइनस 33 अपॉन 2। तो सिंस लेंथ ऑफ आर विड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमारी लेंथ या विड्थ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम x इक्वल टू माइनस 33 अपॉन 2 जो था ये हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचा, x इक्वल टू 16। तो हमारे पास x इक्वल टू 16 विड्थ आ गया और जो लेंथ था 2x प्लस 1 था, तो 2 इंटू 16 प्लस 1, तो 16 इंटू 2 जा 32 प्लस 1 33। तो इसका आंसर क्या हो गया, लेंथ जो था 33 मीटर है और विड्थ जो है 66 मीटर है। पार्ट 2, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्केटिव पॉजिटिव इंटीगर्स इज 306। वी नीड टू द फाइंड इंटीगर्स। दो क्रमागत दो कंटिन्यू पॉजिटिव इंटीगर का मल्टीप्लिकेशन 306 है, तो हमें पूर्णांक या इंटीगर ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, 2 कॉन्केटिव इंटीगर हमें क्या दिया हुआ है, x और x प्लस 1। तो हमें सीक्वेंस में क्या है, x और नेक्स्ट है x प्लस 1।
तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है 306। हम देखते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। तो क्या आ जाएगा x का x में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x का 1 में होगा तो x आ जाएगा और ये 306 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर फाइंड करते हैं। तो हम इसका फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 306 और यहाँ पर 1, तो 306 हम लेंगे, 306 के हम फैक्टर निकालेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। हम इसको ऐसे 2 पार्ट्स में करें कि माइनस करने पर या प्लस करने पर 1 आना चाहिए। तो हम क्या लेंगे 3 3 जा 9 इंटू 2, तो आ गया 18 और ये 17। 18 और 17 के 2 पार्ट ऐसे करेंगे कि इनको ऐड करने पर 1 आएगा। तो हम जो 1 है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को हम बिग नंबर को लिखेंगे, तो बिग 18 हो जाएगा माइनस का, और सेकेंड नंबर हो जाएगा 17 माइनस का। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो हम इन दोनों में कॉमन क्या करेंगे, हम इन दोनों कॉमन कर रहे हैं कि x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 18 हो जाएगा, माइनस 17 कॉमन करेंगे तो x माइनस 306 में से 17 माइनस करेंगे तो x माइनस प्लस 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे कि x प्लस 18 और x प्लस 18 कॉमन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि x इक्वल टू माइनस 18 और x इक्वल टू 17। तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव नंबर को लेंगे तो हमारा इंटीग्रेटर्स जो है वो पॉजिटिव लेंगे तो x इक्वल टू 17 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया x इक्वल टू 17, तो 17x आ गया, तो हमने लिख दिया x इक्वल टू 17। और इसका नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा x प्लस 1, तो 17 प्लस 1 इक्वल टू 18। तो हमारा इसका नंबर आ गया कि 17 और 18 इसका आंसर होगा। पार्ट 3, रोहन मदर इज 26 years older than him. The product of their age in years में अपने को बताना है। 3 years from the now will be 360. We would like to find the रोहन present age. हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो कैसे दिया हुआ है, रोहन की माँ उसकी आयु से 26 ईयर बिग है, बड़ी है। अब 3 इयर्स बाद उसकी आयु का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन 360 होगा। तो हम रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की प्रेजेंट एज क्या है x ईयर्स, और रोहन के माँ की प्रेजेंट एज क्या है x प्लस 26। मीन्स रोहन से उसकी माँ जो है वो 26 ईयर बिग है, तो रोहन में 26 ईयर हम जो ऐड कर देंगे तो उसकी माँ की एज आ जाएगी। अब बोलता है क्या क्वेश्चन में है कि 3 ईयर बाद, तो 3 ईयर बाद या 3 ईयर बाद क्या होगा, रोहन की एज क्या हो जाएगी 3 ईयर बाद x प्लस 3 हो जाएगी, और उसके माँ की क्या हो जाएगी, रोहन के माँ की एज जो थी x प्लस 26 थी, तो इसमें भी हम 3 ऐड कर देंगे तो x प्लस 29 ईयर हो जाएगी। अब दोनों का हम अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है रोहन की और उसके माँ की एज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 360 दिया हुआ है। तो कैसा दिया हुआ है, रोहन की एज है x प्लस 3, तो हमने x प्लस लिख दिया। उसकी माँ की एज है x प्लस 29, तो हमने x प्लस 29 लिख दिया। दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 360 दिया हुआ है। अब इनका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का 29 में करेंगे तो 29x हो जाएगा, 3x का x 3x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 का 29 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आ जाएगा, और 360 इधर माइनस का आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 29 में 3 ऐड कर देंगे तो 32x हो जाएगा, माइनस 360 में से 87 माइनस कर देंगे तो 273 हो जाएगा। तो 273 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टर फाइंड करेंगे।
तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो 273 के हम फैक्टर ऐसे फाइंड करते हैं कि उसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर 32 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 273 का मल्टीप्लिकेशन करके इसके छोटे छोटे फैक्टर निकालते हैं। तो 3 इंटू 7 इंटू 13 आ जाएगा। तो 3 इंटू 7 इंटू 13। अब इसके दो पार्ट हमें करेंगे, तो हम ले लेते हैं 3 और 13 ले लेते हैं एक पार्ट में और 7 ले लेते हैं दूसरे पार्ट में। तो 3 और 13 का मल्टीप्लाई आ जाएगा 39 और 7। तो 39 और 7 में से यदि हम माइनस करते हैं तो ये 32 आ जाता है। तो 39 में से माइनस 7 हम करेंगे तो 32 आ जाएगा। मीन्स 32 यहाँ पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए 39 यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 39 आ जाएगा, माइनस 7 इन दोनों में कॉमन करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस 7 कॉमन करने पर ये x हो जाएगा और 273 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 39 बचेगा। तो 39 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस 39 और x प्लस 39 कॉमन कर लेंगे और x माइनस 7 यहाँ पे बच जाएगा। तो x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 39 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू माइनस 39। तो ये माइनस 39 हमारे पास नेगेटिव, इसमें हम नहीं लेते तो हम इसको हटा देंगे। तो x इक्वल टू 7 या पॉजिटिव इंडिकेटर है। तो हमारे पास x इक्वल टू 7 आ गया। तो x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी कि रोहित की प्रेजेंट एज। तो हमने क्या लिखा, प्रेजेंट एज ऑफ रोहित। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहित x था, तो x की वैल्यू आ गई 7 ईयर। तो रोहित की वर्तमान आयु क्या है या प्रेजेंट एज क्या है उसकी, 7 ईयर। फोर्थ क्या दिया हुआ है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। 480 किलोमीटर तक यूनिफॉर्म स्पीड है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस, देन it would be taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. तो हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करना है। तो क्या दिया हुआ है, एक ट्रेन एक समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा वो स्पीड उसके बाद कम हो जाती है तो समान दूरी तय करने में 3 से घंटे से अधिक लग जाते हैं। यदि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति आवर से कम हो जाती है तो 3 घंटा अधिक लग जाती है। तो ट्रेन की गति हमें इसका फाइंड करना है, इस स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड हमने ट्रेन की स्पीड क्या मानी, x किलोमीटर पर आवर्स इसकी सामान्य गति से ये ट्रेन चल रही है। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ कवर्ड, ये कवर्ड कितनी कर रही है ट्रेन, जब x की स्पीड से चलती है तो 480 किलोमीटर कवर करती है। तो हमारा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना आ गया 480 किलोमीटर और स्पीड आ गया इसका x। तो हमारे पास क्या हो गया, टाइम इक्वल टू 480 अपॉन x। सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई, डिक्रीजिंग स्पीड। जब इसकी स्पीड कम हो जाती है तब ट्रेन का क्या दिया हुआ है, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर्स। ये डिक्रीज होने पर x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर्स हो जाती है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम यहाँ पर स्पीड कितनी, इसका डिस्टेंस था 480 और स्पीड था x माइनस 8 किलोमीटर। इक्वेशन वन हो गई, टाइम इक्वल टू 480 अपॉन x, ये इक्वेशन 1 हो गई। और इक्वेशन सेकंड हो गई, जब उसकी लेस स्पीड होती है तो 480 अपॉन x माइनस 8 होता है, तो ये सेकंड स्पीड हो गई। तो जब लेस होता है तो हमारे पास लेस में 3 घंटे और लेट टाइम लेता है। तो हम इस सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये 3 के इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 8 और x माइनस 8 हम माइनस डिवाइड कर देंगे तो x बचेगा। तो x का 480 में मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस x का x कैंसिल हो गया तो 480 में x माइनस 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हम इसको 480 दोनों में कॉमन कर लेते हैं तो इसमें x बचा, इसमें x माइनस 8 बचा, अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास 480 है ही, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो x माइनस x आ गया और ये माइनस की जगह ये प्लस का हो जाएगा और ये 8 आ गया।
इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया 3 का, तो 3x इंटू एक्स माइनस 8 आ गया। अब हम इसको देखते हैं कि ये माइनस का x और ये प्लस का 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 480 इंटू 8, 480 इंटू 8 आया यहाँ पर, इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स माइनस 8 आ गया। इसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि 480 इंटू 8 मल्टीप्लाई हमने कर दिया ये, और ये 3 इस साइड डिवाइड के लिए लेके आ गए, तो 3 से 480 को डिवाइड करेंगे तो 160 आ जाएगा, तो 160 इंटू 8 1280 आ जाएगा, इक्वल टू एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 8x आ जाएगा। अब इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब 1280 के हम दो पार्ट्स ऐसे करें कि ये प्लस या माइनस करने पर 8 आना चाहिए, तो 1280 के हमने क्या किया 4 इंटू 32 इंटू 2 इंटू 5, तो 4 इंटू 2 इंटू 5 हमने लिया तो 40 हो गया, और ये 32 हमारे पास आ गया, तो 40 में से 32 हम माइनस करते हैं तो ये 8 आएगा। अब 8 क्या है हमारे पास, यहाँ पे नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे 40 को नेगेटिव लिख देंगे, तो हमने यहाँ पर क्या किया 40 को नेगेटिव लिख दिया, तो माइनस का 40 प्लस 32 आ गया। मतलब हमारे पास दो पार्ट ऐसे आ गए कि एक 40 प्लस माइनस का हो गया और एक 32 प्लस का हो गया, तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 40 हो जाएगा, प्लस इन दोनों में 32 कॉमन करेंगे तो x माइनस 40 हो जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 40 और x माइनस 40 हम कॉमन कर देते हैं, तो क्या बचेगा, x माइनस 40 कॉमन करने के बाद x प्लस 32 बचेगा इक्वल टू 0, तो x माइनस 40 इक्वल टू 0 और x ये आ गया प्लस 32 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 40 और ये x इक्वल टू जाएगा तो ये माइनस का 32 हो जाएगा। हमारा नेगेटिव स्पीड नहीं हो सकती, तो हम लिखेंगे कि जो x है वो इसकी ट्रेन की स्पीड है, तो ये पॉजिटिव में स्पीड है, तो हमारे पास ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर इसकी ट्रेन की स्पीड आ गई। ये चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, थैंक्स। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।